So we are back with Malhotra Straight Drive. IPL is slowly picking up and so does our show. Sir, welcome back. थैंक यू सर ये मैच है सेकेंड मैच संडे का और मैच हो रहा है वाइजाग में। देखिए वाइजैक में मैं नहीं जानता हूँ कि विकेट किस तरह का होने वाला है, क्या सपाट पिच होने वाला, क्या उछाल वाला पिच होने वाला है जो इन ऑस्ट्रेलियंस को, जो दिल्ली कैपिटल्स के जो ऑस्ट्रेलियंस उनको मदद कर पाए, क्योंकि मिचेल मार्श ने अभी तक अपना जलवा नहीं बिखेरा। डेविड वार्नर को भारतीय पिच पे खेलना आता, लेकिन मिचेल मार्श शायद अभी तक यूज टू नहीं हुए। तो और फिर ऋषभ पंत क्या कर पाएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत 1.5 साल के बाद आए, अभी भी वो जो जंग है ही इज बिट रस्टी, और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी किस तरह खेलते हैं, किस तरह की शुरुआत मिचेल मार्श और डेविड वार्नर को देते हैं। 7:30 का मैच है। विल टॉस बी ए फैक्टर? जीत की शुरुआत हो, जहां तक दिल्ली कैपिटल्स का सवाल, ऑन पेपर दे आर अ गुड साइड, पर वो कहते हैं ना टीम को सजाना एक कला, क्या वो कला आपके पास है, क्या आपने टीम सजाई है, क्या आपने टीम अच्छी खिलाई है, इस पर निर्भर करेगा। सर इसके साथ जो मैच हो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स 5 टाइम्स विनर्स लेड बाय MS धोनी। 2 मैच हुआ है, एक मैच में तो लास्ट ईयर का जो फाइनलिस्ट गुजरात को हराया है, और अब ऊपर से आप देखें क्या फॉर्म है। लास्ट मैच में ऋतुराज गायकवाड़ 46, सचिन रविंद्र 46, और मेरे एक फेवरेट बन गया वो इम्पैक्ट प्लेयर आके आते शिवम दुबे क्रैकिंग 51। तो आपको क्या लग रहा है कि इसका जो बैटिंग है सेटल्ड हो गया, वेल सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर? देखिए चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी, हाँ, और महेंद्र सिंह धोनी को आप पारस धोनी कहते हैं, जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं सोना बन जाता है। तो मैच दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई सुपर किंग्स के बीच है, लेकिन मेरे को अगर किसी भी टीम को चुनना है और जिस टीम का हिस्सा महेंद्र सिंह धोनी में आंख बंद करके मैं उन पर हाथ रखूंगा कि उनके जीतने की संभावना, और फिर उनकी जैसे आपने कहा कि बल्लेबाजी, सचिन रविंद्र जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की विस्फोटक शुरुआत दे रहे हैं, वो कमाल की बल्लेबाजी है। उन्होंने कॉनवे की कमी खल्ले नहीं दी, और दूसरी तरफ फिर ऋतुराज गायकवाड़ हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी बल्लेबाजी जो खेल का रुख पलटने की क्षमता रखती है। और फिर शिवम दुबे जिनका आपने नाम लिया है, वो आते हैं चौके छक्कों की बरसात करने। सर आप बोले कि महेंद्र सिंह धोनी का हाथ है, लेकिन हाथ तो हटा लिया, अभी ऋतुराज गायकवाड़ के पास गया। तो देखिए हाथ हटाया है, लेकिन अभी भी उनके सर पर हाथ है, उनकी पीठ पर हाथ, और अभी जब भी वो परेशानी में आते हैं तो हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी के, क्योंकि ये आदत जाती नहीं। तो कहते हैं ना कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म है कि मेरी लोगों को हीरोपंती आती नहीं और मेरी हीरोपंती जाती नहीं। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी की भी वही बात है, लोगों को कप्तानी आती नहीं और उनकी कप्तानी जाती नहीं। अच्छा, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को जो दूर से देखा है, ही इज फिटिंग इनटू, नॉट नेवर टू कंपेयर विथ MS धोनी, लेकिन लग रहा है कि कंफर्टेबल है आपको। देखिए कंफर्टेबल इसलिए, उनको पता कि भीष्म पितामह मेरे पीछे खड़ा, तो उनको मालूम है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो संभाल ले। हाँ। जब वो अकेले करने लगेंगे, जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान के बाहर होंगे, तब वो किस तरह की कप्तानी करेंगे, तब उन पर हम कोई निर्णय ले पाएंगे। सर दोनों टीम का बैटिंग का कंपेयर करो तो इधर में देख रहा क्या कि दिल्ली इज नॉट ए वेल सेटल्ड बैटिंग लाइनअप, एज यू सेड वेरी करेक्ट। ऋषभ पंत अभी रस्टी है, मिचेल मार्श भी अभी चलना नहीं है। सर एक सवाल है आपसे, इतना टैलेंट है पृथ्वी शॉ में, हुआ क्या है उसका? देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा से सही विचार नहीं किया। प्रतिभा को कहते हैं ना, जब ज़्यादा टैलेंट होता है ना, तब अगर मेहनती होते हैं, फोकस होते हैं, सिंगल माइंडेड होते हैं, तो तब आप महान खिलाड़ी होते हैं। प्रतिभा जितनी भी बनती मर्जी हो, लेकिन अनुशासनहीनता बिल्कुल भी आप तय नहीं कर सकते। सर बीच में एक बहुत अच्छा थी, आप तो रणजी ट्रॉफी देखती है, 79 बनाए थे, तो फिर इंडियन टीम में वापस ही हुआ था, क्या हो गया उसका? दिल्ली टीम में चांस नहीं मिल रहा है उसको। देखिए ऐसा है कि आप काफ़ी समय से खेल रहे हैं, पिछली बार भी आपका IPL बहुत साधारण गया है, क्योंकि डेविड वार्नर को, माफ़ कीजिए, रिकी पॉन्टिंग को बहुत पसंद है पृथ्वी शॉ। अगर वो उनको नहीं खिला पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी अब उनसे निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं उनकी फॉर्म से, और उनके कहीं ना कहीं उनका जो रवैया क्रिकेट के प्रति।
सर ये हमारा धोनी के जो ब्रेन है उसके खिलाफ होगा। इधर में रिकी पॉन्टिंग दादा बैठा हुआ है, मेंटर और कोच, कितना कितना इसके ऊपर इफेक्ट होता है। देखिए धोनी मैदान के अंदर है, रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली मैदान के बाहर है। मैदान के बाहर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप एडवाइस भेज जरूर सकते हैं, लेकिन करना कप्तान ने होगा। तो और फिर कप्तान भी ऐसा जो शायद थोड़ा मेंटली टफ कप्तान है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडेड कप्तान है, तो उसको आप कितना बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन धोनी की खासियत ये है कि वो मैदान के अंदर, अच्छा, और मैदान के अंदर जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है तो उनके हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा डगमगाता है ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके पीछे अपना हाथ लगा देते हैं, क्योंकि भीषम पितामह है उन पर सबकी नज़र रहती है। सर बॉलिंग में कंपेयर करें दिल्ली का और चेन्नई का, मेरे लग रहा है कि कंपैरिजन ही नहीं है। इसमें आप देखिए दीपक चाहर जो भी होता है वो आईपीएल में फॉर्म में चला आता है, फिर उसके साथ मुस्ताफिजुर का जो चेंज ऑफ पेस है, लेकिन इधर में खलील अहमद ईशान का तो इंजरी हो गया। हेनरिक नोकिया का क्या हुआ? देखिए नोकिया अगर फिट नहीं होते तो बड़ी साधारण गेंदबाजी है, क्योंकि अगर मिचेल मार्श के भरोसे आप गेंदबाजी करवा रहे हैं तो फिर आपके लिए चिंता का विषय। पिछले मैच में भी काफ़ी धुलाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं, हालांकि स्पिन गेंदबाजी अच्छी है कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वाइज़ाग का पिच किस तरह बैठता है, क्योंकि अगर बल्लेबाजों के पक्ष में है तो फिर मैं यही कहूँगा कि पलरा सीएसके का भारी है, लेकिन अगर स्पिनर्स को मदद मिलती है तो फिर दिल्ली भी इस खेल में हो सकती है। सर इधर में जस्ट छोटा एक सवाल है, अक्षर और कुलदीप बहुत अच्छा है, लेकिन अप फ्रंट में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, रन बन जाते हैं उसके प्रेशर में चलते। लेकिन इधर में आप देखिए बॉलिंग में दीपक चाहर शुरू में विकेट निकालते हैं, उसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं, फिर थिक्सनाना भी बहुत अच्छा डाल रहे, और एक टैलेंट मुझे लग रहा है धोनी बहुत प्रेस किया था, पथिराना। आपको उसको स्लिंगर जो कैसे लगते हैं आपको पथिराना? देखिए पथिराना 150 की स्पीड से गेंदबाजी डाल रहा है, उस एक्शन से 150 डालना आसान नहीं, और अब वो यॉर्कर्स का भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछला मैच जो उन्होंने खेला बहुत प्रभावित किया उन्होंने, और जिसके चलते थिक्साना की बजाय उन्होंने उनको खिलाया था। तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर प्रदर्शन उनके द्वारा। सही। तो अब यही है कि उनकी टीम वेल सेटल्ड, इट्स लाइक ए वेल ऑयल्ड मशीन। तो तुलना जो सर किए है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में काफी आगे है सीएसके। तो सर अभी मैच का आप जुड़ी है, एडजुडिकेटर है और आप प्रेडिक्टर भी है, बोलिए क्या करना है? देखिए मेरे लिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब सीएसके है, महेंद्र सिंह धोनी जिस टीम का हिस्सा है, तो मैं निश्चित रूप से आई विल गो विद सीएसके। हालांकि होम ग्राउंड है दिल्ली कैपिटल्स की, और मेरे को जिस तरह अभी तक उन्होंने क्रिकेट खेली है उनका पलड़ा भारी, और जहाँ तक दिल्ली कैपिटल्स अभी वो सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, टीम को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सीएसके जीतने की संभावना। वन मैन टू वॉच आउट फॉर इस मैच में आई विल गो विद रचिन रविंद्रा, क्योंकि उन्होंने अभी तक ट्रेलर दिखाया। अच्छा। पिक्चर अभी बाकी है। 37 की पारी, 46 की पारी, जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं, अगर वो पूरा 20 ओवर खेल गए तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरे लिए अगर मैन टू वॉच आउट इज रचिन रविंद्रा। I've seen in the past also, sir is very much fond of Rachin Ravindra. I also like him, left-handed batsman, utility bowler, and he hails from New Zealand though, origin is in Bangalore. तो हम आपके लिए बहुत सारा ऐसे वीडियो लाएंगे, प्रीव्यू मैच का पहले का बाद, एंड सर हमारा अशोक मल्होत्रा जी आपको बहुत बहुत एनरिच करेंगे। Keep watching us, Ashok Malhotra's Straight Drive, and we'll be coming back with more such episodes, but please do subscribe, share and press the bell button.